बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और ये एक्सरसाइज है 1.6। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और सेकंड क्वेश्चन है 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। और इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसके लिए इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप होगा राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले लिखा जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं 2 1 और सेकंड इक्वेशन में वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं 6 5। ये सेकंड रो में लिख दिया गया इनटू मैट्रिक्स एक्स वाई इक्वल्स टू मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स 3 1 जो कि इक्वेशन की राइट साइड में नंबर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट फिर मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी और एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ये आ जाएगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1 और इसमें जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखा गया है ये होगा मैट्रिक्स ए 2 1 6 5 इज द मैट्रिक्स ए और इसके बाद मैट्रिक्स है मैट्रिक्स एक्स है मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स एक्स वाई और इक्वल्स टू में लिखा गया मैट्रिक्स जो है वो होगा मैट्रिक्स बी। इस क्वेश्चन 1 को गौर से देखिए, इसमें मैट्रिसेस इन्वॉल्व है। मैट्रिक्स एक्स हमारे पास गिवन है, मैट्रिक्स बी वो भी गिवन है, लेकिन अभी मैट्रिक्स ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन 1 ही से आपको इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसलिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स ए इनवर्स। जिसके लिए सबसे पहले फाइंड की जाएगी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लगाएं और मल्टीप्लाई कर लें 6 और 1 यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। तीसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ रही है 2 5 are 10 माइनस 6। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 4। और इसके बाद ए इनवर्स फाइंड करने के लिए अब लिया जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए लेने के लिए बच्चों आपने करना ये है कि ये 2 और 5 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको आपने इंटरचेंज करना है और 1 और 6 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये आ गया एडजॉइंट ए। और अब ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 4। हम ए इनवर्स को लिख लेते हैं 1/4 इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आ गई है ए इनवर्स की वैल्यू। और अब आपको दोबारा यूज करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को, जहां से हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। अब इसमें x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर ली है और मैट्रिक्स ए इनवर्स अभी भी फाइंड किया है, उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं।
और मल्टीप्लाइड में किया जाएगा मैट्रिक्स बी। राइट साइड में 1 और 4 को भी बाहर रहने दें और इन दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई होगा 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है -6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 1 और 4 इंटू मैट्रिक्स आ गया है 15 माइनस 1 माइनस 18 प्लस 2, तो 1 और 4 इंटू में मैट्रिक्स आ गया है विद एलिमेंट्स 14 माइनस 16। ये 14 और -16 को एंड में आपने 4 से डिवाइड किया, 14 ओवर 4 और सेकंड एलिमेंट है -16 ओवर 4, कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 7 ओवर 2 और ये डिवीजन आ जाएगी -4 के इक्वल। इस तरह x इक्वल टू आ गया है 7 ओवर 2 और y की वैल्यू आ जाएगी -4। x और y की वैल्यू आ गई है, बस अब हमने इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है। तो ये आ गया है सोल्यूशन सेट 7 ओवर 2 -4। ये अभी हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज किया है और इसी क्वेश्चन को अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल में सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखी गई हैं 2x प्लस वाई इक्वल 4, 6x प्लस 5y इक्वल 1, और क्रैमर रूल में सबसे पहले हमने लिखना है मैट्रिक्स ए जो कि है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, जिसमें एलिमेंट्स आएंगे 2, 1, 6, 5, और इसके बाद लिखा जाएगा मैट्रिक्स ए एक्स। जब मैट्रिक्स ए लिखना है तो इसमें मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम की जगह पर आ जाएगा तो ये मैट्रिक्स ए लिखा गया है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 2, 1, 6, 5, और मैट्रिक्स ए एक्स जब आपने लिखना है तो इसमें मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम को आपने रिप्लेस करना है 3, 1 के साथ, सेकंड कॉलम यही रहेगा 1, 5, और इसके बाद मैट्रिक्स ए वाई लिखा जाएगा जिसके लिए मैट्रिक्स ए में अब सेकंड कॉलम रिप्लेस हो जाएगा 3, 1 के साथ, जबकि फर्स्ट कॉलम जो है 2, 6, और इसके बाद ये तीनों मैट्रिक्स के आपने लेने हैं डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 10 माइनस 6, इस तरह डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 4, और इसके बाद फाइंड किया जाएगा डिटर्मिनेंट ए एक्स। इसको एक्सपेंड करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 और 5 को 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 15 माइनस 1, तो ए डिटर्मिनेंट ए एक्स की इस तरह वैल्यू आ गई है 14, और आप फाइंड कर लें डिटर्मिनेंट ए वाई। एक्सपेंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 माइनस 18, इस तरह डिटर्मिनेंट ए वाई की वैल्यू आ गई है -16, और अब x फाइंड करने का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, वैल्यूज पुट कर ले,
14/4 कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 2 से कैंसिल करें तो ये वैल्यू आ गई है x की वैल्यू आ गई है 7/2 और y फाइंड करने के लिए फार्मूला है डिटर्मिनेंट a y डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट a वैल्यूज पुट करें तो -16 डिवाइडेड बाई 4 इस तरह y की वैल्यू आ गई है इक्वल टू -4 तो ये x और y की वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। अब हम इसको लिख देंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। इस तरह ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर इन्फॉर्म करना और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।